हाय फ्रेंड, आज जो है हम लोग जेईई नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आज जो हम लोगों का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए, जैसे इसमें आज हम लोग एनर्जी के बारे में जानेंगे। जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है जैसे 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, यानी इसके एनर्जी डिक्रीजिंग एनर्जी में इसको क्या करना है हम लोगों को लगाना है। तो देखिए, एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों को कोई दिए, जैसे 4d दिया है, तो इसके लिए अगर हमको इसमें एनर्जी निकालना है तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, n प्लस एल। क्या होता है n प्लस एल? अब इसमें n क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल हम लोगों का क्या होता है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे 4d है, ठीक है, 4d है, तो इसमें जो है अब यहाँ पे जैसे ये हमारा 4 है, इसका यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी 4d में अगर हमसे पूछेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हम क्या बताएंगे, 4। तो यानी n की वैल्यू जो दिया है इसमें 4। अब d के लिए जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, l की वैल्यू 2 होती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अभी हम क्वेश्चन कराना, फिर इसके जो है कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, अब हमारा क्वेश्चन दिया है इसमें 4d दिया है, तो इसका हम लोग n प्लस एल निकालेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या होता है हम लोगों का, n प्लस एल, एनर्जी का फार्मूला, ठीक। इसी पे हम लोग देखेंगे 4d, तो यानी इसमें n का वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे ऐसे 4 रखेंगे। फिर उसके बाद d का वैल्यू जो होता है क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 2, ठीक है, ओके। तो इसमें जो है डी 4d के लिए जो एल की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो 4 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6। यानी 4d के लिए जो हमारा एनर्जी कितना आ गया, 6 आ गया। उसी तरीके से हमारा 5p है, तो 5 देखिए इसमें जो प्रिंसिपल यानी n की वैल्यू जो है 5 है, तो ऐसे 5 रखेंगे। फिर उसके बाद प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे, p के लिए l की वैल्यू, तो इसमें जो एल की वैल्यू क्या होगी, 5p के लिए p ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, ठीक है। तो यानी इसका भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। अब हम लोग देखेंगे 5f के लिए, तो 5f के लिए देखिए n की वैल्यू तो 5 है, f के लिए देखें f ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है कितना, 3। तो यानी कहने का मतलब 5 प्लस f के लिए जो l की वैल्यू होगी कितना होगी, 3 होगा। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 6p, तो 6p में देखिए n की वैल्यू तो 6 हमको पता है। फिर देखिए प्लस p का वैल्यू क्या होता है, 1। p ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है क्या होती है, 1। तो हम लोग इसको जब ऐड करेंगे सही से तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब देखिए जो सबसे ग्रेटर कौन सा है, 5f। 5f की वैल्यू देखिए 8 आया है, तो सन यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगी किसकी होगी, 5f की होगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो ये सी वाला गलत हो जाएगा, ये डी वाला भी गलत हो जाएगा। अब इसमें 5f है और इसमें 5f है। अब देखिए इसके बाद क्या है हम लोगों का, 6p, क्योंकि ये 7 है, तो 6p का देखिए सेकंड में यहाँ पे 6p, इसमें भी है 6p, इसमें भी है। अब यहाँ पे मैटर नेक्स्ट है, देखिए 4d और 5p। तो 4d के लिए देखिए हम लोग जो निकाले हैं 6 आया है, और जो है 5p के लिए भी हमारा क्या है, 6 आया है। अब इसमें डिसाइड करना है कि कौन किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे जब सेम हो जाएगा n प्लस एल की वैल्यू, तो हम वहाँ पे देखेंगे n की वैल्यू, ठीक है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें देखिए 4d में जो है, 4d में n की वैल्यू 4 है, और 5p में n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो जिसमें n की वैल्यू ग्रेटर रहेगा उसकी हायर एनर्जी हो जाएगी। किसकी हायर एनर्जी, जिसकी n की वैल्यू ग्रेटर होगा। यानी 5p यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और उसके बाद फिर 4d। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, 5f का, फिर उसके बाद 6p का, फिर 5p, फिर उसके बाद 4d का। इसका ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। अब देखिए इसका थोड़ा कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए। जैसे देखिए कंसेप्ट क्या होता है, जैसे हमारा एस ऑर्बिटल है, और उसके बाद पी ऑर्बिटल है, फिर उसके बाद आपका जो है डी ऑर्बिटल होता है, फिर उसके बाद एफ ऑर्बिटल होता है। तो इसके लिए जो एल की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, यानी एस ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होती है 0 होती है, पी के लिए जो एल की वैल्यू होती है 1 होती है, डी के लिए जो होता है हमारा 2 होता है, एफ के लिए हम लोगों का क्या होता है, 3। तो ये आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए, ठीक है, ऑर्बिटल, हाँ। तभी आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो
नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो यानी एस पी डी एफ के लिए जो एल की वैल्यू होती है यही होता है। और एन का वैल्यू आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालने के लिए आपको बताएं उसको तो आपको पता ही है। एल हमारा क्या होता है, अजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या होता है, अजीम्यूथल क्वांटम नंबर। देखिए क्वांटम नंबर 4 तरीके के होते हैं हमारा, कौन कौन से होते हैं। एक हम लोगों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एन से दिखाते हैं। उसके बाद हम लोगों का क्या होता है, अजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एल से दिखाते हैं। उसके बाद हम लोगों का क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एम से दिखाते हैं। और उसके बाद हम लोगों का स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो यानी 4 क्वांटम नंबर होते हैं। अब देखिए एन तो हमारा प्रिंसिपल होता है, एल हमारा अजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, एम जो होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड होता है, तो ये अजीम्यूथल यानी एल पे डिपेंड रहता है, ठीक है। और यस, ये तो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन का कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव, इसका मतलब ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही दिखाता है। ये हमारा क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। ओके, तो अब चलिए हम लोग इसी पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे यहाँ पे दिया है, बोल रहा है कि ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज, ठीक है, जिसमें 3 एंगुलर नोड हैं और 3 क्या है, टोटल नोड है। तो किस में होता है, 5p में होता है, 3d में होता है, 4f में होता है और 6d में। तो इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें एंगुलर क्या करेंगे हम लोग, एंगुलर नोड्स इन ऑर्बिटल निकालेंगे पहले, ठीक है। एंगुलर 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 नोड्स नोड्स इन ऑर्बिटल ऑर्बिटल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया 3, ठीक, एंगुलर नोड। अब इसके बाद कह रहा है कि टोटल नोड्स, तो टोटल नोड्स यानी कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स 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 इन एनी इन एनी इन एनी ऑर्बिटल इन एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होता है, n-1। तो n-1 फार्मूला होता है, ये खुद ही दिया हुआ, गिवन हमको कितना 3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3। अब बताइए मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल n-1 इक्वल टू 3, तो 3 कब आया होगा, 3 कब आ सकता है, जब n की वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे। देखिए जब 4 यहाँ पर रखेंगे n की जगह, तो 4 - 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये तो हमारा l की वैल्यू निकल गया। और यहाँ से हम लोगों का क्या निकल गया, ये 3 दिया है, तो हम लोग को कैसे 3 दिया है, तो यहाँ पे जब हम लोग 4 रखेंगे तभी दिया है 3। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 4f, क्योंकि f के लिए जो l की वैल्यू होती है कितनी होती है, 3। ओके, जो f के लिए हमारा अजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ से पता चल गया। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल के लिए जो हमारा फार्मूला होता है n-1 होता है। तो n-1 इक्वल टू हमको गिवन है 3। तो यानी 3 कब आएगा, जब n की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो यानी कहने का मतलब 4f ऑर्बिटल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 4f ऑर्बिटल की। ओके, तो आपको ये एंगुलर नोड्स इन ऑर्बिटल का फार्मूला याद करना पड़ेगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ नोड इन एनी ऑर्बिटल n-1 इक्वल टू 3, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगा। बोल रहा है विच वन, इसमें पूछ रहा है विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के लिए इक्वल टू 0 होता है, ये सही बात है क्योंकि l की वैल्यू भी 0 होती है। ओके, बी वाला ऑप्शन दिया एन ऑर्बिटल इज ए डिसिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर। सही बात है, किसी भी ऑर्बिटल के लिए जो डिसिग्नेटेड होता है 3 क्वांटम नंबर होता है। कौन कौन सा होता है, एन होता है, एल होता है और यम होता है। लेकिन नंबर वाइल एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डिजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन के, अगर हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें तो वहाँ पे 4 क्वांटम नंबर होता है। चौथा क्वांटम नंबर कौन सा आ जाता है, एस, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर भी होता है। तो ये भी हमारा सही है।
अब देखिए सी वाला ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एन एटम इज, तो एन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7। तो देखिए पहले में तो सही है, दूसरे में सही है, लेकिन तीसरे में ध्यान दीजिए कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरते हैं तो पहले एक ही डायरेक्शन में तीनों में भरना चाहिए था, तीनों में एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या किया कि इसमें जो है एक जो है मतलब तीसरे वाले देखिए ऑर्बिट में इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले हम जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो तीनों में एक ही डायरेक्शन में भरनी चाहिए, लेकिन इसमें तीसरे वाले में देखिए क्या कर दिया है, डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा इसमें यही वाला रॉन्ग होगा। ओके, ठीक है। चौथा वाला हम लोग देखते हैं। चौथा वाले में कि द वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड टू, देखिए डी जेड टू के लिए जो एम की वैल्यू होती है वो 0 होती है, सत्य है, इसमें कोई भी गलत नहीं। देखिए नीट में आया हुआ है। अब इसी तरीके से हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले वीडियो में देखेंगे।